जंग बंदी में तोसी नहीं करना चाहता। जंग बंदी खत्म होने में बहुत कम वक्त रह गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का CNBC को इंटरव्यू। कहा, हम मुज़ाकरात में बहुत मजबूत पोजीशन में हैं। ईरान का मामला बड़ी डील के साथ खत्म हो जाएगा। ईरान के साथ तनाज़ा एक अजीम डील पर खत्म होगा। ट्रंप ने कहा, हम ईरान से बेहतरीन अंदाज में निमट रहे हैं। ईरान की नाकाबंदी बहुत कामयाब रही। ईरान अमरीका जंग बंदी का आखिरी रोज। अमरीका ईरान से मुज़ाकरात के लिए पुरुमीद। अमरीकी सदर जेडी वेंस की कुछ देर बाद पाकिस्तान रवानगी मुतवक्के। सिफारती ज़राए के मुताबिक जेडी वेंस रास्ते में एक तीसरे मुल्क में मुख्तसर क़याम भी करेंगे। वफ़द में स्टीव विटकॉफ, जारेड कुश्नर भी शामिल होंगे। ईरान का इस्लामाबाद मुज़ाकरात में शिरकत से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया कि अमरीका संजीदा नहीं और जारहाना इक़दामात जारी रखे हुए है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इल्ज़ाम आयद किया है कि ईरान ने मुतअद्दिद बार जंग बंदी की खिलाफ वर्जियाँ की। ईरान के साथ जल्द डील हो जाएगी, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा। अमरीकी सदर का डील होने तक ईरान की बहरी नाकाबंदी भी बरकरार रखने का ऐलान। अमेरिका से मुज़ाकरात के लिए ईरान का कोई वफ़द इस्लामाबाद नहीं पहुंचा। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा, इस्लामाबाद किसी वफ़द को भेजने का कोई फ़ैसला नहीं हुआ। ईरान मुज़ाकरात का ख्वाहिशमंद है लेकिन वक्त का ज़िया नहीं चाहता। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमेरिका के गैर कानूनी इक़दामात और मुतज़ाद बयानात सफारतकारी के दावों से मुताक़त नहीं रखते। ईरान अपनी कौमी सलामती और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सूरत हाल का बगौर जायजा ले रहा है, फिर मुज़ाकरात के हवाले से फैसला करेगा। धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत कबूल नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने वाज़ेह कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर बाकिर कलीबाफ ने लिखा कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबे से नताइज नहीं मिलते। पिछले 2 हफ्तों के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया है। ईरानी सदर ने कहा कि अमेरिका सरेंडर चाहता है लेकिन ईरानी कौम ताकत के आगे सर नहीं झुकाती। अमेरिकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतज़ाद इशारे तल्ख पैगाम देते हैं। बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद मुआहदे पूरे करने पर होती है। ईरान की अमेरिका पर एतमाद न होने की वजूहात तारीखी बदएतमादी है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा सूरत हाल और अहम इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तफ़सीली तबादला ख़्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत कारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। इसहाक़ डार का मिस्री वज़ीर ख़ारजा से भी राब्ता। कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशें तेज करने पर जोर। अमेरिका का इंडो पैसिफिक में कार्रवाई करके एक ऑयल टैंकर को कब्जे में लेने का ऐलान। पेंटागन के मुताबिक अमेरिकी अफवाज ने पाबंदी का शिकार ऑयल टैंकर MT टिफनी कब्जे में ले लिया है। अमेरिकी अफवाज ने कार्रवाई बगैर किसी मज़ाहिमत के मुकम्मल की। फ्रांसीसी सदर ने अपना हुर्मस बंद करने के अमरीकी फैसले को गलती करार दे दिया। मैक्रोन ने कहा, इस इक़दाम के बाद ईरान के मौक़िफ़ में तब्दीली आ गई है। ख़ित्ते में कशीदगी मज़ीद बढ़ने का खदशा पैदा हो गया। खबरदार किया कि ऐसे फैसले सिफारती अमल को नुकसान पहुँचाते हैं और सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकते हैं। एम्नेस्टी इंटरनेशनल ने ट्रंप, नेतन्याहू और पुतिन को इंसानी हुकूक का शिकारी करार दे दिया। आलमी इंसानी हुकूक की सूरत हाल पर जारी सालाना रिपोर्ट में कहा गया कि एक ऐसा आलमी माहौल जहां वहशियाना रवैये पंप सकें तवील अरसे से तश्कील पा रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में बैनुल अक़वामी निज़ाम से वाज़ेह इन्हिराफ देखने में आया। निज़ाम को हालिया बरसों में शदीद धचका लगा है, जिससे आलमी सतह पर इंसानी हुकूक की सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो गई है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से चीन के सफ़ीर की मुलाकात। ख़ित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अहम इलाक़ाई पेशरफ़्त पर तफ़सीली तबादला ख़याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान की जानिब से अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलत कारी की कोशिशों की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया। ख़ित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को सराहा। पाकिस्तान का जोग्राफिया ही नहीं बल्कि उसका हाल और मुस्तकबिल भी मशरिक़ वस्ता से जुड़ा हुआ है। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख कहते हैं, मुल्क ने इलाकाई और आलमी अमन सलामती के क़याम में हमेशा मुस्बत और तामीरी किरदार अदा किया।
آئندہ بھی نتیجہ خیز کردار ادا کرتا رہے گا۔ علاقائی اور عالمی امن کے قیام میں پاکستان کی خدمات کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ موجودہ تناظر میں متعلقہ فریقین اور خطے کے دیگر ممالک کی جانب سے پاکستان پر اعتماد کا اظہار باعث فخر ہے۔ پاکستان کے لیے 1.2 ارب ڈالر کی اگلی قسط کی منظوری کے لیے IMF کی نئی شرائط۔ اسلام آباد کو پیپرا کے قواعد میں ترمیم کرنا ہوگی۔ حکومت نے IMF کی شرائط پر عمل درآمد کے لیے اتفاق کر لیا۔ جولائی 2026 سے گیس قیمتوں میں ہر 6 ماہ بعد رد و بدل ہوگا۔ جنوری 2027 سے بجلی نرخ سالانہ بنیادوں پر ایڈجسٹ کیے جائیں گے۔ خصوصی اقتصادی زونز اور ٹیکنالوجی زونز کی مراعات مرحلہ وار ختم ہوگی۔ نیب آرڈیننس میں ترمیم، FBR میں آڈٹ کا مرکزی نظام لانے کا بھی فیصلہ۔ پاکستان کو سعودی عرب سے مزید 1 ارب ڈالر کے فنڈز موصول۔ اسٹیٹ بینک نے رقم موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق رقم سعودی حکومت کی جانب سے اعلان کردہ 3 ارب ڈالرز ڈپازٹ کی دوسری قسط ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے 15 اپریل کو 2 ارب ڈالر پہلے ہی موصول ہو چکے ہیں۔ مراد سعید کی سینٹ کی خالی نشست پر ضمنی انتخاب۔ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخاب اگلی سماعت تک روک دیا۔ اگلی سماعت 6 مئی کو ہوگی۔ فریقین کو نوٹسز جاری۔ آپریشن سندور سے متعلق بھارتی چیف آف ڈیفنس اسٹاف انیل چوہان کے بیانات نئی بحث چھڑ گئی۔ انیل چوہان کا کہنا ہے کہ ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ماہرین کہتے ہیں انیل چوہان کے بیانات آپریشن سندور کی ناکامی چھپانے کی کوشش ہے۔ ٹیکنالوجی کو ذمہ دار ٹھہرانا حقیقت پسندانہ تجزیہ نہیں۔ بھارت کی تینوں افواج میں ہم آہنگی کا فقدان شکست کی بڑی وجہ تھا۔ یہ بیانات خطے میں بھارت کی پوزیشن اور ساکھ پر بھی سوالات اٹھا رہے ہیں۔